सवाल आजकल बहुत है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो लेट हो गई है। अभी आनी थी राशि, वो राशि नहीं आई 20वीं किस्त, और उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। किसान नाराज़ हैं। अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने किसान इंडिया पर वोट कर दिया है कि इस राशि को बढ़ाया जाए, और उसमें नीचे कमेंट्स किए हैं नाराज़गी को लेके कि 2000 से कुछ नहीं हो रहा। तो ये 2000 की राशि क्या आपके हिसाब से किसानों के लिए? मैंने अभी तो पूरा समझाया आपको इसमें। देखिए, 2000 की राशि उसको देते हैं, ये 2000 पे एक क्वार्टर का 6000 पे सालाना देते हैं। 5 एकड़ की जिसकी ज़मीन हो तब वहाँ तक, कम से लेके 1 बीघे से लेके, या जो आधे बीघा 1 बीघा जो भी है से लेके वहाँ तक 5 एकड़ तक। और राशि देना नहीं देना आपको मालूम है, इनको चाबी लगाना आता है किसानों को। बिहार का चुनाव है, चुनाव डिक्लेयर होने से पहले आगे पीछे राशि दे देंगे तो ये लगेगा कि वोट के पैसे आ गए हैं, अब वोट देना पड़ेगा भाई। अभी खेल खेलते हैं, खेलने दो। तभी हम कहते हैं अपनी सरकार बनाए, इनको सबको पीट सकते हैं हम लोग, और पटकनी सबको लगा सकते हैं। इतने बड़े कोई नहीं है इनमें से, ना तो विदेश नीति में, ना खेती की नीति के अंदर। और कृषि प्रधान देश है, हमें किसी और नीति का मतलब ही नहीं है, कृषि नीति की मतलब है। ऐसे ऐसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं आज नीति आयोग के अंदर, कृषि देखते हैं, जिन्हें समझ ही नहीं है कृषि के बारे में। पर ठीक है तो है। तो वही मेरा कहना है कि आज की तारीख के अंदर किसान को ये देखना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए या मेरे हाथों में कोई भीख डाल दे तो वो चाहिए। मैं तो 2000 को भीख मांगता हूँ आज। और आपको क्या लगता है कि नौजवान जो है आज क्यों भागता है खेती से? उसे भीख नहीं चाहिए, उसे अपना हक चाहिए। अपना हक दोगे तो डट के मेहनत करेगा वो। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर ये 500 रुपये गन्ने का रेट, जैसे हमने कहा हमारी सरकार आई, 500 रुपये गन्ने का रेट तत्काल करेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। और यहाँ पर पिछले साल लोग, अरे यार 5 रुपये बढ़ा देते यार। अरे क्यों भीख क्यों मांग रहे हो? आपने खड़ा किया, आपने बिठाया इनको, आपकी बात नहीं मानते, उठाओ फेंको, खुद आ जाओ। आप तक ये था पहले इसको करो, ये नहीं आता उसको करो, ये नहीं आता उसको करो, ये नहीं आता उसको करो, सबको देख लिया ना। अब किसान अपने आप को भी देख ले एक बारी। नहीं होगा हमसे, किसानों से नहीं होगा तो फिर कहेंगे वापस आ जाओ। दिल्ली में देखा लोगों ने ना, वापस ले आए इनको। पर इतना जरूर है, एक बार 500 का रेट हो गया फिर रेट वापस नहीं आता। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो रेट एक बार तय हो गया वापस नहीं आता रेट। वो पूरी ताकत लगाएंगे हमारी सरकार ना बने, और जहां किसानों ने ताकत लगा दी तो कोई रोक के दिखा दे। इस बार किसानों ने किया नहीं, नो एमएसपी नो वोट, तो क्या हो गया अपने आप। लेकिन सर मजबूरी तो सबसे बड़ी यहाँ आकर खड़ी हो जाती है कि चुनाव के एंड वक्त पर आकर किसान हिंदू और मुसलमान में तब्दील हो जाए। मैंने आपको शुरू में ही कहा था ये कि जहाँ किसान किसान बन के आता है, अगर 75 साल में तीसरी पीढ़ी नहीं सीख सकती है कि भाई हमें कैसे वोट डालना है, तो मुश्किल बात है ना भाई। और नौजवान, आप लोग खुद नौजवान हो, और नौजवानों का मन बना हुआ है कि नहीं हमें अपने हिसाब से चलना है अब। और हम चाहेंगे, जैसे मैंने कहा 10% आरक्षण हो तो आए ना, क्या दिक्कत है? तो किसानों के परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए 10% आरक्षण काफ़ी होगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पहली बार होगा। आप बताइए, पार्लियामेंट में अगर 52 किसान के बच्चे आ जाएं, कम है क्या? लेकिन सर मसला, हंगामा कर देंगे वो तो। सर लेकिन इसमें एक सवाल ये भी ऐड हो जाता है, जो नेता यहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, 90% तो सब अपने आप को किसान ही दिखाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि जब आते हैं तो किसान होते हैं, जब जाते हैं तो उद्योगपति बन जाते हैं। और अगला जब इलेक्शन का डिक्लेरेशन भरते हैं तो फिर किसान हो जाते हैं सर। ठीक है, पर सबको मालूम है कौन कहाँ क्या है। जैसे मैंने कहा, जो आदमी खेती करता है, अमिताभ बच्चन ने ज़मीन ली थी बाराबंकी के अंदर, किसानों के नाम पे उन्होंने कोई रियायतें भी ली थी, रियायत ली थी, वहाँ से सब हट गई वापस। पर ऐसे लोग किसान नहीं हैं। वो रूल्स बनेंगे उसके अंदर, किसान क्या कौन होगा? दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी जो खेती करता हो। आज जिसको देखो, मैं किसान का बेटा हूँ, अरे मुझे वो हिंदुस्तान चाहिए, वो भारत चाहिए जिसमें आदमी कहे मेरा बेटा खेती करता है, तब तो मज़ा आएगा। हर आदमी, मेरा बाप खेती करता था,
मोदी जी हो तो उनके बाप भी करते थे, फलां हो तो उनके बाप भी करते थे। आदमी ये नहीं कहता मैं खेती करता हूँ या मेरा बेटा खेती करता है, उसका तो मज़ा आएगा ना, तभी तो कृषि प्रधान देश है।